नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ 90 इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत, नंदन बंदन अभिनंदन। मैं आज चंदोसी शंभल रोड पर पहुंच चुका हूं। यहां पर आज देश में कोविड-19 की तीसरी लहर चल रही है और ऑक्सीजन की बहुत कमी चल रही है। एक तरफ जनप्रतिनिधि सरकार वृक्ष लगाती है और एक तरफ उनको ध्यान नहीं देती। यहाँ पर चंदोसी की नगर पालिका अपनी हठधर्मी के कारण यहाँ पे सड़कों के और पासखंडियों में अपना कूड़ा डालती है और उस पर आग लगाती है, जिससे बहुत सारे वृक्ष जल करके बेकार हो चुके हैं। मैं दिखा रहा हूँ कैसे वृक्ष आग जलने के कारण ये तबाही हो जाती है और कैसे कैसे ये वृक्ष देखिए सूखते जा रहे हैं। और आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ये बता रहे हैं क्यों ऑक्सीजन की कमी हो रही है। हमें वृक्ष तो लगा पालिका के कर्मचारी कूड़ा डालते हैं और इसमें कूड़े में जलाने के लिए पर्यावरण प्रदूषण होता है, इसी से वृक्षों में आग लग जाती है, वृक्ष सूख जाते हैं। ये सूखे वृक्ष कभी अधसूखे ये आपके दृश्य दिखाई दे रहे हैं। तमाम कूड़ा यहाँ पर पड़ रहा है, तमाम लोग चौतरफा इस संभल मार्ग पर गंदगी पसारी रहती है। सूखे हुए पेड़ों का जिम्मेदार आजकल कौन? क्या सरकार का वृक्ष लगा करके उन्हें सुखा देना ही काम है? मैं पूछना चाहता हूँ, आप सभी से अपील है मेरी, इस हमारे न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं ये न्यूज़ हमारी कैसी लगी। हम केवल पर्यावरण दिवस 5 जून को मना करके ही सीमित रह जाते हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं और ये निरंतर प्रतिदिन सूखते जा रहे हैं, जलते जा रहे हैं। ऐसे करके कूड़ा जलाया जाता है और इस कूड़े से तमाम वृक्ष जल चुके हैं, हल्के हल्के अग्नि प्रकट हो जाते। कहते हैं एक वृक्ष स्वपुत्र समान, ये हमें ऑक्सीजन देता है, इससे हमारे जीवन की वाहिनी होती है। मैं पास से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पेड़ों में आग लग जाने के कारण कैसे कैसे पेड़ सूखते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से, तमाम पेड़ इस चीज़ के गवाह हैं। यहाँ पर ये टहनियाँ सूखी हुई हैं, हरे भरे वृक्ष बहुत कम हैं, इनके नीचे आग लगने के कारण ये जलते जाते हैं। ये पैसे करके आग पेड़ से लगी हुई है और ये जल जाते हैं। ये वृक्ष आप देख सकते हैं, तमाम सूखी हुई टहनियाँ दिखाई दे रही हैं। वृक्षों को जलाया गया है, ये वृक्ष गवाही हैं इस चीज़ के, कूड़े के साथ में जल गए हैं और सूख गए हैं, जिससे ऑक्सीजन दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है। लगाए बट ये किसी एक गलती के कारण वृक्ष सूखे हैं, इनका भागीदार कौन? आप या हम या नगर पालिका? पे सैकड़ों वृक्ष हैं जो सूख गए हैं इस अग्नि से और निरंतर जो पेड़ बाकी बचे हैं वो भी सूखने की कगार पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ कैमरा में। हमारा भारत ही नहीं, पूरा विश्व ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है और इस समय आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो जो अपना ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आप केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण में भी काम कर चुके हैं, श्री राम मोहन आश्रम में। अपना थोड़ा संक्षिप्त परिचय बताइए सर अपना। मेरा नाम तुमुल विजय है और श्री राम मोहन सेवा आश्रम का मैं सचिव हूँ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबद्ध है ये। उसके अलावा मैं तुमुल तूफानी अखबार निकलता है उसका संपादक हूँ। इसके दैनिक, साप्ताहिक और पाक्षिक संस्करण निकलते हैं जो पूरे देश में जाते हैं। उसके अलावा भी सामाजिक काम तो मैं कर ही रहा हूँ। पत्रकारिता में भी मुझे 60 वर्ष हो गए। जी, आपने लंबे समय से पत्रकारिता की है सर, ये आपका नाम यहाँ पे फेमस भी बहुत है। और सर जैसे वर्तमान में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वो क्यों हो रही है सर? ये जो वृक्षों का कटान हो रहा है, चंदौसी देख लीजिए आप। हमारे अपने नगर की बात करता हूँ मैं। रेलवे स्टेशन से और फुआरे चौक तक शहर में घुसने के लिए तमाम दोनों तरफ पेड़ लग रहे थे और पटरी बनी हुई थी। स्थानीय नगर पालिका ने वो पटरी भी ख़त्म कर दी और तमाम पेड़ जो है वो सब ध्वस्त कर दिए। उन्हें जो कुछ भी अपना उन्होंने फंड बढ़ाया हो या जो कुछ भी करा हो, आर्थिक रूप से लाभ उठाया हो उसका, लेकिन पेड़ जो है वो आदमी को देखने को नहीं मिल रहे। विशाल का पेड़ थे, जामुन के थे, चीड़ के थे, पीपल के थे, बरगद था, हर तरीके के पेड़ लग रहे थे और वो पेड़ अब जो नामो निशान नहीं रहा। थोड़े से पेड़ जो है वो इधर फुआरे चौक की तरफ
वो रह गए हैं, वो भी कटने की तैयारी में है। सर मैंने आज एक न्यूज देखी है। मैं संभल से, चंदौसी से संभल को जाते हैं, वहाँ पे नगर पालिका ने सर जो अपना कचरा होता है वो सड़कों के किनारे खंडी में डाल रखा है, और उसमें तमाम दोनों साइड के वृक्ष, सैकड़ों वृक्ष सूख चुके हैं। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आप तो कर रहे हैं शहर से बाहर की बात, मैं शहर के अंदर की बात कर रहा हूँ। जी। स्थानीय कंपनी बाग में आप सुबह के टाइम देख लें, जिस समय लोग टहलने को निकलते हैं उस समय तमाम कूड़े के ढेर जलाए जा रहे होते हैं। जी। और अगर आप उन सफाई कर्मचारियों से कुछ कहें तो वो आमादा फौजदारी रहते हैं। नगर पालिका का तो कुछ पूछो ही मत आप, कि मतलब या तो नगर पालिका का प्रशासन जो है उसका सफाई कर्मचारियों पर कंट्रोल नहीं है, और या वे काम करने में सक्षम नहीं है। समझ नहीं पा रहा मैं क्या स्थिति है। सर वर्तमान में हमें ऑक्सीजन, हम कैसे, आपने जो पर्यावरण में काम किया है प्रदूषण में समिति में, तो हम कैसे ऑक्सीजन को बढ़ा सकते हैं? कैसे आजकल जो भारत, हमारा पूरा विश्व ही लड़ रहा है कोरोना महाकाल में, तो हमें कैसे ऑक्सीजन मेंटेन कर सकते हैं और कैसे वृक्षों को हम लगा सकते हैं, कुछ बताएंगे सर? वृक्षारोपण सबसे बड़ी चीज़ है। उसके अलावा ऑक्सीजन के लिए अगर घर घर में मनी प्लांट लगाया जाए तो कम से कम अपने घर में ही हम लोग ऑक्सीजन की व्यवस्था ठीक कर सकते हैं। मनी प्लांट मैं नहीं कह सकता कि वो ये कहते हैं कि इससे धन की व्यवस्था ठीक होती है, लेकिन धन की होती हो ना होती हो, लेकिन ये बात तो निश्चित है कि आपके परिवार की स्थिति ऑक्सीजन की बहुत ठीक हो जाएगी। और जितने भी पेड़ लोग लगा सकते हो उतना पेड़ लोग लगाएं तो काफ़ी कुछ समस्या हल हो जाएगी। अच्छा सर, वर्तमान में जैसे हम लोग 5 जून आ रहा है, इस पे केवल हम एक दिन को ही पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो ऐसा क्या हम प्रतिदिन मना सकते हैं सर? मनाना चाहिए। जी। और मैंने तो सबसे बड़ी चीज़ इस समय यज्ञ की है। अगर यज्ञ भी लोग करें, हमने तो 50 साल श्री राम मोहन सेवा आश्रम की ओर से निरंतर जो है वो प्रति सप्ताह यज्ञ करते थे, और ये कोरोना काल में अब जो है वो बंद हुआ है। इससे वातावरण बहुत शुद्ध होता है। जो तुरंत वाला काम है वो ये तो हो ही सकता है, क्योंकि वृक्ष तो जब तक आप इस समय बीजारोपण करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, उस वृक्ष के लिए समय लगेगा। यज्ञ जो है वो तुरंत व्यवस्था बन सकती है कि वातावरण जो है वो शुद्ध और स्वच्छ हो। अच्छा सर, आपने स्वच्छता अभियान पर आकाशवाणी में भी आपने बोला है, वो कहाँ कहाँ पे आपने अपना बोला है सर, बताएंगे? आकाशवाणी में नजीबाबाद से भी बोला हूँ और रामपुर से भी बोला हूँ। अच्छा, टॉपिक और एक ही था आपका? टॉपिक मेरे विभिन्न विषयों पर हैं, स्वच्छता पर भी रहा है। अच्छा, स्वच्छता रहा है। विभिन्न विषयों पर बोला हूँ। धन्यवाद।